नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कपिल काचो शिखर यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान की हस्तकलाएं यानी हैंडीक्राफ्ट ऑफ राजस्थान के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ये हमारी राजस्थान की जितनी भी एग्जामें होती हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन हमारे को हमारी एग्जाम में देखने को मिलते ही मिलते हैं। और वो दोस्तों जो क्वेश्चन होते हैं जो इस चैप्टर से वो रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सीधा हमारे से यही पूछता है कि अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है। अजरक प्रिंट जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो हमारे को बस बताना है कि बाड़मेर की वो प्रसिद्ध है। जैसे मलिर प्रिंट पूछ सकता है, मलिर प्रिंट है ये दोस्तों, मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अब हमारे को इसमें थोड़ा सा और नॉलेज रखना है कि इसमें जो अजरक प्रिंट में जो कलर होता है वो कौन कौन सा होता है, तो नीला व लाल कलर का इसमें प्रयोग किया जाता है। नीला व लाल कलर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और यदि मलिर प्रिंट की बात करें तो इसमें खतई और काला रंग, खतई और काला रंग का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर अजरक प्रिंट बाड़मेर की और मलिर प्रिंट आपकी भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लेकिन यदि हम आजम आजम जो प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। अकोला चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है। दोस्तों अभी जो एएसओ की एग्जाम होने वाली है, वीडियो की एग्जाम है, आपके पास राजस्थान पुलिस की एग्जाम है, या हम बात करें तो हमारे पास जो राजस्थान हाईकोर्ट की बात करें तो उसकी भी जो एग्जाम होने वाली है, करीब करीब जो भी हमारे पास यहाँ पर एग्जामें होने वाली है उनके लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगली बात करें हम, आजम प्रिंट आपने देखा कि अकोला चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध है, जिसमें लाल काला व हरा रंग का मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। अब हमारे पास जो है सांगानेरी प्रिंट, ये सांगानेरी प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो सांगानेरी प्रिंट जो है वो सांगानेर कहाँ पड़ता है, तो जयपुर में। तो सांगानेर जयपुर की ये प्रसिद्ध है, वहाँ की प्रिंट है वो कौन सी है, सांगानेरी। बगरू प्रिंट जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है दोस्तों। बगरू जयपुर की प्रसिद्ध है, इसमें काला व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, काले व लाल रंग का इसमें प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखना, सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर की रहेगी, बगरू बगरू जयपुर की रहेगी। अगली बात करें तो ये बगरू के बारे में लिखा हुआ है कि कपड़ों पर रंगाई का कार्य नील गरों व रंगरेजों द्वारा किया जाता है। पकड़ो कपड़ों पर दोस्तों, जो कपड़े होते हैं उन पर यदि हमारे को रंगाई का कार्य करना है तो वो किसके द्वारा किया जाता है, नील गरों व रंगरेजों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से ये बिंदु हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि ऐसे पूछा जा सकता है कि कपड़ों पर रंगाई का जो कार्य किया जाता है वो किन के द्वारा किया जाता है, तो नील गरों व रंगरेजों के द्वारा किया जाता है, नील गरों व रंगरेजों के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पर हमारे पास पेच वर्क आता है। अब ये पेच वर्क की समझ में ये समझना है कि ये पेच वर्क होता क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ से इसको देखना है कि विविध रंग के जो कपड़े हैं उनको काट करके और कपड़ों पर जो विविध डिजाइन से सिलना, यानी विविध रंग के कपड़ों को काट करके और कपड़ों पर विविध डिजाइन से उनको क्या करना, सिलना, उसी को दोस्तों पेचवर्क कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है, पेचवर्क कहा जाता है। तो ये आपकी समझ में आया होगा कि विविध रंग के जो कपड़े होते हैं उनको काट करके और उन कपड़ों पर विविध डिजाइन लगा करके और उनको सिला जाता है, तो यही आपका पेचवर्क कहलाता है, जो कि आपका प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र का। कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध माना जाता है। चटापटी का जो कार्य है वो कहाँ क्या प्रसिद्ध है, यानी कि चटापटी का कार्य के बारे में हम बात करें तो ये क्या है, होता है चटापटी का कार्य। तो कपड़े को काट करके और दूसरे कपड़े पर सिलना, कपड़े को काटा और उस कपड़े को काट करके आपने दूसरे कपड़े पर सिला, तो ये चटापटी का कार्य कहलाता है। यहाँ से हम देखें तो ये जरी व गोटे का जो काम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। जरी व गोटे का जो काम है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो खंडेला जो कि आपका सीकर में है और जयपुर का भी प्रसिद्ध है। और जो बिन्हाई है वो कहाँ पर है, अजमेर में है। तो यहाँ पर खंडेला जयपुर और बिनाय अजमेर का जो है वो क्या प्रसिद्ध है, जरी एवं गोटे का जो काम है वो खंडेला जयपुर और बिनाय का प्रसिद्ध माना जाता है। अब यहाँ पर इसी के बारे में एक बात और देख लेते हैं कि जरी व गोटे की बात करें तो कौन लाया था इसको, यानी जरी व गोटे का जो कार्य था ये यहाँ पर राजस्थान में इसको कौन लेकर के आया था, तो सवाई जय सिंह जो कि कहाँ से लेकर के आए थे, सूरत से जयपुर लेकर के आए थे। सूरत से जयपुर लेकर के आए थे, कौन लेकर आए थे, स्वाई जय सिंह लेकर के आए थे। ये याद रखना, जरी व गोटे का जो कार्य है वो स्वाई जय सिंह लेकर के आए थे सूरत से जयपुर। बात करें गलीचों की, तो गलीचे बेसिकली प्रसिद्ध कहाँ के हैं, तो जयपुर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। जयपुर के गलीचे प्रसिद्ध माने जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो जयपुर के। साथ ही साथ में ये भी याद रखना है कि सर्वाधिक जो सुंदर गलीचे हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो वो आपके कहाँ के रहेंगे, बीकानेर के रहेंगे। यानी गलीचे बेसिकली जयपुर के प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये आपसे ये पूछा जाए कि सर्वाधिक जो गलीचे, सुंदर जो गलीचे हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वो बीकानेर के भी प्रसिद्ध है। अर्थात हम कहें जयपुर के भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। और बीकानेर की जो जेल है उसमें जो बनाए गए गलीचे हैं वो बहुत ही सुंदर माने जाते हैं। तो ये भी हमारे को याद रखना है। यदि दरियों की बात करें, दरिया हैं, वो दरिया कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दरिया बेसिकली यदि बात करें तो टांकला ग्राम ये टांकला ग्राम है वो कहाँ पड़ता है, नागौर में है। टांकला ग्राम आपका कहाँ है, नागौर में स्थित है। और नागौर की दरिया विश्व प्रसिद्ध है, वो आपकी कहाँ रहेगी, नागौर की रहेगी। और नागौर में भी दोस्तों कहाँ पर, टांकला ग्राम। तो दरिया याद रखना टांकला ग्राम रहेगी।
गलीचे आपके जयपुर और बीकानेर जिले के प्रसिद्ध है। नमदे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? तो ये टोंक के प्रसिद्ध है। ये कम से कम 5 या 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? ये वैसे दरिया भी इंपॉर्टेंट है, गलीचे इस वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोस्तों नमदा है वो बहुत बार पूछा जा रहा है, तो ये याद रखना है। नमदा कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। पड़ चित्रण की बात कर लो तो पड़ चित्रण कहाँ की प्रसिद्ध है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। यहीं से दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पड़ चित्रण, जैसे हमारे को 4 ऑप्शन दे दिए और इसका मिलान कीजिए, पड़ चित्रण कहाँ की है? तो ये शाहपुरा की है। या ऐसे इस प्रकार से मिलान चिन्ह जो होते हैं उस प्रकार से हमारे से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे को ये क्लियरली याद होना चाहिए कि पड़ चित्रण है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। पिछुआइयाँ, पिछुआइयाँ, अब ये पिछुआइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है? तो ये नाथद्वारा राजसमंद की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? नाथद्वारा राजसमंद की मानी जाती है। हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको आज हम सभी को देखने वाले हैं। अगली बात करें तो मिनीएचर पेंटिंग की। मिनीएचर जो पेंटिंग है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो जोधपुर की है, जयपुर की है और किशनगढ़ की। जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़ मिनीएचर पेंटिंग प्रसिद्ध मानी जाती है। अब साथियों यहाँ पर मिनीएचर पेंटिंग की यदि बात करें तो छोटी छोटी वस्तुओं या हाथी दांत पर अति लघु व सूक्ष्म चित्रांकन। क्या कहा है इन्होंने कि छोटी छोटी वस्तुओं या हम कह सकते हैं हाथी का जो दांत होता है, हाथी दांत पर अति लघु का मतलब बहुत ही छोटा एवं सूक्ष्म चित्रांकन करना क्या कहलाता है? मिनीएचर पेंटिंग कहलाती है, जो कि जोधपुर, जयपुर और किशनगढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। अब हम बात करते हैं मांडना। अब ये मांडना क्या होते हैं? मांडना होते क्या हैं तो उनके बारे में हम देखते हैं। मांडना होते क्या हैं? मांडना की बात करें तो दोस्तों मकान की जो दीवार होती है या हमारा जो फर्श होता है उस पर बनाए गए जो चित्र होते हैं या वो उन पर बनाए गए जो भी आकृतियां होती है उनको दोस्तों मांडना कहा जाता है। मांडना कहा जाता है। कैसा भी मांडना हो सकता है आपके पास, जैसा भी मांडना बनाया गया है, यानी कि जैसा भी जो डायग्राम बनाया गया है किस पर? दीवार पर या हम कह सकते हैं आंगन में, तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे मांडना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांडना कहा जाता है। अब हमारे पास है ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्लू पोट्री का यानी ब्लू पोट्री की बात करें तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की तो प्रसिद्ध मानी जाती है। और इसकी बात करें तो ब्लू पोट्री लेकर कहाँ से आए थे? तो आगरा व दिल्ली से जयपुर आया था ये आगरा व दिल्ली से कहाँ आई थी? जयपुर आई थी ब्लू पोट्री। अब इस ब्लू पोट्री की बात करें तो इसमें चीनी मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते हैं और उन पर क्या बनाया जाता है? चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उन पर क्या बनाए जाते हैं? चित्र बनाए जाते हैं। किसमें? ब्लू पोट्री में। ब्लू का मतलब होता है नीली। नीली पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। और इसमें कलर जो होता है नीला, हरा और साथ साथ में अन्य कलर भी इसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन नीला व हरा कलर तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। और इसको श्रेय जो मिलता है वो किसको मिलता है? कृपाल सिंह शेखावत को। लाख का जो काम है, लाख 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 दोस्तों यहाँ पर पैसे नहीं है। लाख का जो काम है यहाँ पर, लाख की वैसे चूड़ियाँ बनती है। लाख की वैसे बात करें तो लाख की क्या बनती है? चूड़ियाँ बनती है। तो ये लाख का जो काम होता है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का। और ये महाराजा राम सिंह द्वितीय के काल में माना जाता है, यानी कि उस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ था। महाराजा राम सिंह के काल में तो दोस्तों आपका ब्लू पोट्री का कार्य और लाख का काम दोनों ही प्रसिद्ध माने जाते हैं, ये याद रखना। अब हम बात करें तो टेराकोटा आ गया आपके पास। टेराकोटा, टेराकोटा है वो क्या है? तो नाथ द्वारा जो है, नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है दोस्तों? राजसमंद में। नाथ द्वारा कहाँ है? राजसमंद में। और नाथ द्वारा के पास एक गांव है जिसका नाम है मोलेला गांव। मोलेला गांव। उस मोलेला गांव में दोस्तों टेराकोटा पद्धति का काम होता है। वहाँ पर मिट्टी के क्या बनाए जाते हैं? बर्तन बनाए जाते हैं। जहाँ पर मोलेला गांव है। और एक आपका बस्सी चित्तौड़गढ़। और सुनहरी टेराकोटा पूछे, सुनहरी टेराकोटा पूछे तो वो आपकी रहेगी बीकानेर। क्या रहेगी? बीकानेर रहेगी, ये भी याद रखना। वो कहाँ की रहेगी? आपके पास बीकानेर की रहेगी। सुनहरी टेराकोटा है वो कहाँ की रहेगी? बीकानेर की रहेगी। लेकिन टेराकोटा पूछे तो नाथ द्वारा में जो मोलेला गांव है उसकी और बस्सी चित्तौड़गढ़ की। मीनाकारी का जादूगर दोस्तों किसे कहा जाता है? मीनाकारी का जादूगर किसे कहा जाता है? कृपाल सिंह शेखावत को कहा जाता है। और याद रखना मीनाकारी जो प्रसिद्ध है वो जयपुर की मानी जाती है। कहाँ की मानी जाती है? जयपुर की मानी जाती है। और मीनाकारी में दोस्तों जो काम किया जाता है वो सोने व चांदी व अन्य आभूषणों का कलात्मक कार्य किया जाता है। सोने व चांदी प्लस अन्य आभूषणों का कलात्मक क्या किया जाता है? कार्य किया जाता है। मान सिंह फर्तम लेकर आए थे यहाँ पर। और 16वीं शताब्दी में लाहौर से, 16वीं शताब्दी में लाहौर से कौन लेकर आया था? मान सिंह फर्तम लेकर के आया था। और ये आपके पास पता है कि जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। यहाँ पर दोस्तों हम आज हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड है ना उसको सभी बिंदुओं को हम देखने वाले हैं जो कि महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों ये थेवा कला है, क्या पता कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लगभग मान करके चले तो 10 या 15 बार तो हमने इसको नोट कर लिया है, यानी कि 10 या 15 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। थेवा कला, थेवा कला की बात करें तो ये प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है।
प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। कांच की वस्तु पर सोने का कार्य किया जाता है, जो कि कहाँ का है, प्रतापगढ़ का। अर्थात ये क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है, प्रतापगढ़ की मानी जाती है। ये कुंदन कला है, कुंदन कला जो जयपुर की प्रसिद्ध मानी जाती है। स्वर्णाभूषण यानी जो स्वर्ण आभूषण है उनमें कीमती पत्थर जुड़ने की कला को कुंदन कहलाती है। स्वर्ण आभूषणों में कीमती पत्थर जुड़ने की जो कला है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, कुंदन कहते हैं। अब है कोफ्तगिरी। कोफ्तगिरी क्या है, कोफ्तगिरी क्या है, तो ये आपके जयपुर व अलवर की प्रसिद्ध मानी जाती है। लेकिन बात करें तो फौलाद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई कोफ्तगिरी कहलाती है। फलोद की बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पहले तारों की जड़ाई कोफ्तगिरी कहलाती है, ये याद रखना। तो कोफ्तगिरी जयपुर और आपके पास अलवर का रहेगा। अब बात करें तो मुरादाबादी का काम है, मुरादाबादी का काम है, तो मुरादाबादी का जो काम है वो है जयपुर व अलवर, जयपुर व अलवर, जयपुर व अलवर रहेगा। पीतल पर खुदाई करके, पीतल का दोस्तों बर्तन होता है, पीतल का जो बर्तन होता है ना उस पर खुदाई करके उस पर कलात्मक जो नक्काशी का जो कार्य किया जाता है उसे ही मुरादाबादी का काम कहा जाता है, जो कि जयपुर व अलवर का प्रसिद्ध माना जाता है। पीतल का जो बर्तन होता है उस पर खुदाई करके उस पर जो कलात्मक नक्काशी की जाती है उसे क्या कहा जाता है, मुरादाबादी का काम कहा जाता है। दोस्तों आज हम हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड हम बिंदु देख रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण आपको लग रहे होंगे। यहाँ पर बादला की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का। ये बादला क्या होता है, तो जिंक से निर्मित एक पानी की बोतल होती है जिसमें काफ़ी समय तक पानी जैसा डाला जाता है वैसा का वैसा आपको देखने को मिलता है। अर्थात हमका ये बादला कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। उस्ता कला ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आपके पास बीकानेर की प्रसिद्ध है उस्ता कला, और ये उस्ता परिवार को इसका श्रेय दिया जाता है। किसको श्रेय दिया जाता है, उस्ता परिवार को। तो ये उस्ता कला कहाँ की है दोस्तों, याद रखना बीकानेर की है। उस्ता कला कहाँ की है, बीकानेर की है। इसी को मूनवती का काम भी कहते हैं, मूनवती का काम भी कहते हैं, ये भी याद रखना। इसी को क्या कहा जाता है, मूनवती का काम कहते हैं। किसका काम कहते हैं, मूनवती का काम कहते हैं। इसी को मूनवती का काम कहा जाता है। ऊंट की जो खाल के कूपों पर सोने व चांदी का चित्रांकन, ऊंट की खाल पर कूपों में सोने व चांदी का जो चित्रांकन है वो किया जाता है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना दोस्तों बीकानेर की प्रसिद्ध है। हाथी दांत एवं चंदन पर खुदाई का काम, हाथी दांत एवं चंदन पर खुदाई का काम जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। हाथी दांत एवं चंदन की खुदाई का काम है वो जयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। पेपर मेसी या कुट्टी का काम, पेपर मेसी दोस्तों क्या होता है, कागज की लुगदी बना करके और इसका एक ठाटिया बोलते हैं, या हम और भी कोई उपकरण बनाए तो पेपर मेसी का मतलब होता है कागज की लुगदी बना करके और कोई उपकरण बनाए, वो कहाँ का प्रसिद्ध माना जाता है, जयपुर और आपके पास किसका माना जाता है, उदयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये याद रखना, पेपर मेसी या इसे कुट्टी काम भी कहते हैं, जो कि जयपुर व उदयपुर का प्रसिद्ध माना जाता है। क्लियर हुआ यहाँ का बिंदु। अब हम बात करते हैं आपके पास जो तारकसी है, तारकसी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तारकसी नाथ द्वारा कहाँ स्थित है, आपका राजसमंद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों, राजसमंद में स्थित है। जो कि क्या होता है, चांदी के बारीक तारों से विभिन्न आभूषण, चांदी के जो बारीक तारों से विभिन्न आभूषण बनाने तारकसी कहलाते हैं, जो कि नाथ द्वारा के प्रसिद्ध है। और यदि हम रत्नाभूषण की बात करें दोस्तों, तो रत्नाभूषण जयपुर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। रत्नाभूषण याद रखना जयपुर के। चमड़े की जो कलात्मक वस्तु है, चमड़े की कलात्मक वस्तु जैसे जूतियाँ की बात करें या मोजड़ियाँ की बात करें, तो वो आपको पता ही है दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है, जोधपुर की मानी जाती है। चमड़े की कलात्मक वस्तु कहाँ की मानी जाती है, जोधपुर की मानी जाती है। अब हमारे पास दोस्तों यहाँ पर 4-5 बिंदु और रह गए हैं, उन्हीं को हम साथ में देखते हैं और ये हमारी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। तो हम बात करें दोस्तों, तो मूर्तिकला यानी जो पत्थर की जो सुंदर मूर्तियाँ वो कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है, तो आपके पास जयपुर और थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध मानी जाती है। जयपुर और थानागाजी अलवर की प्रसिद्ध मानी जाती है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और आप चैनल पर दोस्तों नए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, उसका भी ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बात करें दोस्तों, तो आपके पास मथेरना जो कला है, मथेरना कला जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती है, बीकानेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। आला गीला कारीगरी ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध मानी जाती है। दोस्तों हमारे को इसके बारे में चाहे डिटेल से पूरा पता हो या ना हो, लेकिन हमारे को इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि जैसे मथेरना कला कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बीकानेर की प्रसिद्ध है। यदि हम बात करें तो यहाँ तक के जितने भी हमने बिंदु देखे हैं उनमें करीब करीब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इसी से रिलेटेड ऐसे ही पूछा गया है कि कहाँ की वो प्रसिद्ध मानी जाती है। तो ये हमारे को अति महत्वपूर्ण बिंदु लग रहा है, क्योंकि पूरी डिटेल से यदि हम दोस्तों इसकी व्याख्या से देखें तो वो तो आप बुक में से भी पढ़ सकते हो। हमारे को शॉर्ट में जो नोट्स है हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उनके बारे में दोस्तों हम बात कर रहे हैं।
तो आला किला का जो कारीगरी है वो कहाँ की प्रसिद्ध मानी गई है? बीकानेर व शेखावाटी क्षेत्र की। अब इसके बारे में एक बिंदु लिखा हुआ है कि पत्थर व चूने की दीवारों पर, पत्थर व हम चूने की दीवार होती है उस पर चूने चूने व काली के साथ, चूने व काली के साथ आकर्षक जो चित्रकारी बनाया जाता है उसे कहा जाता है आलागिरी, सॉरी आलागिला कारीगरी। अब है जट कतराई। अब ये जट कतराई क्या होती है? तो ऊंट के शरीर के जो बालों को कतर कर और शरीर पर आकृति बनाते हैं तो उसे जट कतराई कहा जाता है। रमकड़ा उद्योग दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गलियाकोट डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और कृषिगत जो औजार हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो वो गज सिंहपुर गंगानगर के और झोटवाड़ा जयपुर के प्रसिद्ध माने जाते हैं। कृषिगत औजार कहाँ के प्रसिद्ध हैं तो ये याद रखना। और अगला बिंदु है कठपुतलियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये उदयपुर की प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। और लकड़ी के जो खिलौने हैं वो कहाँ के प्रसिद्ध है? तो उदयपुर व सवाईमाधोपुर की बात कर लो और जोधपुर की, उदयपुर सवाईमाधोपुर और जोधपुर की। और पापड़ भुजिया दोस्तों कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। दोस्तों राजस्थान की हस्तकलाओं से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हमने जो एग्जाम के लिए जो भी डाटा इंपॉर्टेंट थे उनके अकॉर्डिंग हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया है। दोस्तों ये आपको सारे आंकड़े इसी तरीके से याद होने ज़रूरी हैं, इसलिए इनको, इस वीडियो को बार बार आप देख करके और इसको ज़रूर याद करें या अपनी बुक में नोट करें। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पर दोस्तों नए हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।